मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों में हालिया दिनों में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत दीगर रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा तशवीश का बाइस बना हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 4000 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि ओमाइक्रॉन के 185 मामले सामने आए हैं। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना मुतासरीन का दायरा वसी हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के 923 मामले रोशनी में आए हैं। ओमाइक्रॉन के मामलों में भी हालिया दिनों का इजाफा देखा जा रहा है। वहीं गुजरात में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 550 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में ओमाइक्रॉन के मजमूई मामले 900 से तजावुज कर गए हैं। 21 रियासतों में ओमाइक्रॉन का असर देखा जा रहा है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमतें एहतियाती तदाबीरें कर रही हैं। इसी कड़ी में मणिपुर नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। उधर महाराष्ट्र हुकूमत ने यूएई से आने वालों के लिए 7 दिनों के क्वारंटीन को लाजिम करार दिया है। महाराष्ट्र में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। महाराष्ट्र से हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ओमाइक्रॉन के हवाले से किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने आंकड़े बताए हैं उसको एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि 24 घंटों में महाराष्ट्र में 85 ओमिक्रॉन के जो है मरीज पाए गए हैं, जिसमें से खास तौर पर अगर मुंबई की बात की जाए तो 34 लोग, यानी मुंबई का आंकड़ा अगर देखें तो तकरीबन 50% का जो मरीज है वो मुंबई में पाया गया है पूरे महाराष्ट्र के अलावा। इसमें हम देखें तो अब जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से लगाई गई है कि जो जोखिम वाले शहर से यानी देश से जो लोग आ रहे हैं उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR किया जा रहा है। अब तक आंकड़े देखें तो 28,000 से ज़्यादा जोखिम वाले देश से लोग मुंबई आकर पहुँचे एयरपोर्ट पर, जहाँ उनका RT-PCR सभी का कराया गया। एक भी ऐसा यात्री नहीं जिसका RT-PCR नहीं कराया गया है। अब ये भी गाइडलाइंस दे दी गई है कि जो यूएई से लोग आएंगे उन्हें अपने घर पर 7 दिनों के लिए बंद होना पड़ेगा, यानी आपको 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। और साथ ही मौके पर पहले उनका RT-PCR किया जाएगा और उस रिपोर्ट में अगर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उस हिसाब से वो कदम उठाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 31 यानी नया साल जो है कल होना है, और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर भारी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। यहां पर जश्न मनाया जाता है, भीड़ इकट्ठा किया जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस ने जो है आज जो है अपना एक ऑर्डर पास कर दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि आज से लेकर के जनवरी 7 तारीख तक जो है धारा 144 बरकरार रहेगा मुंबई में। और साथ ही ये स्पष्ट किया गया है कि चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे होटल हो, चाहे पब हो, कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा जहां पर किसी प्रकार की पार्टी का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जो है धारा 188 के चलते कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए एहतियात जो है महाराष्ट्र सरकार जारी की है। प्रशांत।